आला हजरत की रूह भी अपनी कब्र में तड़प रही होगी ऐसे अपने झूठे मानने वालों को देखकर कि ये क्या हो रहा है। मैं कहता हूं कि फिर बजरंग दल के गुंडों के खिलाफ जो हमारी ज़बानें खुलती हैं और हम कहते हैं कि अत्याचार कर रहे हैं, क्या कहने की जरूरत है? तब तो वो भी ठीक कर रहे हैं। वो जय श्री राम के नारे लगाकर हमें मार रहे हैं और तुम अपने मसलक का नारा लगाकर मुसलमान कहने वाले शख्स को मार रहे हो। मैं यहाँ पर मुझे ये कहने में किसी तरीके का कोई बात नहीं है, अल्लाह इससे लोगों को रहम फरमाए कि आज हम बजरंग दल के गुंडों की बातें करते हैं कि आरएसएस वाले बजरंग दल के गुंडे तैयार कर रहे हैं, विश्व हिंदू परिषद के गुंडे तैयार हो रहे हैं जो मुसलमानों पर जुल्म कर रहे हैं। लेकिन याद रखो ये उलमा का एक तबका भी है, मौलवियों का और पीरों का भी, दहशतगर्दों का ये एक तबका भी है जो ऐसे नौजवान पैदा कर रहा है, ऐसे नौजवान पैदा कर रहा है कि जो बजरंग दल को फेल करते हुए नजर आ रहे हैं। आपने कुछ दिनों पहले देखा होगा नासिक का एक वीडियो है जिसमें चंद नौजवानों ने एक तबलीगी जमात के नौजवान को पकड़ लिया है, शख्स को पकड़कर उसे मार रहे हैं, पीट रहे हैं और कहो कि ये नारा लगाओ, ये नारा लगाओ और कहो कि मसलक के आला हजरत जिंदाबाद और आला हजरत की तारीफ करो और फलां को गाली दो, देवबंदी को गाली दो, वहाबी को गाली दो। और याद रखो कि किसी कोई आम बंदा हर एक भी दीन से खारिज नहीं होता है। कोई किसी की जमात में चला जाए, कोई किसी की मस्जिद में चला जाए, दुनिया का कोई मुफ्ती ये फतवा नहीं देता है। और कोई मुफ्ती अगर ये फतवा दे तो उसकी जबान खींच लेने की जरूरत है, क्योंकि ये हमारे बुजुर्गों का मसलक और तरीका ही नहीं है और हकीकतन ये है कि आला हजरत का मसलक भी नहीं है। अज़ीज़ान किराम, ये आपने देखा कि मौलाना साहब ने कितनी खूबसूरत बात इरशाद फरमाई है। ऐसे मौलाना की समाज को ज़रूरत है, ऐसे रहनुमाओं की और ऐसे कायदीन की आज बहुत ज़रूरत है लोगों की, ताकि तमाम लोगों की इस्लाह हो सके मसलक से हट कर। ये बरेली मसलक से ताल्लुक़ रखने वाले एक आलिम दीन है, इन्होंने बहुत अच्छी बात कही है। मैं इनकी बातों से इत्तेफाक करता हूँ, बल्कि हर जमात के लोग इनकी बातों से मुत्तफ़िक़ होंगे, क्योंकि जो भी प्यार मोहब्बत की बातें करता है और मिल मिलाप की बातें करता है, जुल्म का दिफा करता है, तो तमाम लोग उसे अपना सर का ताज बनाने के लिए तैयार हैं। इन्होंने दो तीन बातें जो कही हैं बहुत पॉइंट की बात है, ये आप लोगों को भी समझना चाहिए, खुसूसन वो लोग जो मसलक बरेलवी से ताल्लुक़ रखते हैं, उन लोगों के लिए ये बहुत बड़ा पैगाम है। पहली बात इन्होंने कही कि आज जो बजरंग दल के लोग हैं और आरएसएस के जो लोग हैं, ये जो दो जमात है या एक ही जमात है, ये जो आज गुंडागर्दी कर रही है पूरी दुनिया के अंदर और जय श्री राम का नापाक नारा लगाकर लोगों के साथ जुल्म वाला मामला ये लोग कर रहे हैं, मॉब लिंचिंग की नौबत आ रही है। तो ये लोग तो कर रहे हैं, इनका देखा देखी बरेलवी हजरात भी कट्टरता में उतर चुके हैं, कट्टरपंथी में, गुंडागर्दी में उतर चुके हैं। इन्होंने साफ कहा है कि बजरंग दल के लोगों में और बरेलवी हजरात में कोई फ़र्क अब बाकी नहीं रहा। गुंडागर्दी वो भी कर रहे हैं अपने मसलक को लेकर और गुंडागर्दी बरेलवी हजरात भी कर रहे हैं अपने मसलक को लेकर। और फिर नासिक का मामला इन्होंने ज़िक्र किया, बहुत अच्छी बात इन्होंने कही है। दूसरी बात इन्होंने ये कही कि कोई भी आम बंदा ईमान से खारिज कभी नहीं होता है, चाहे वो किसी भी जमात में चला जाए, किसी भी मस्जिद में चला जाए, वो ईमान से खारिज नहीं होता है और किसी मुफ्ती ने ये फ़तवा नहीं दिया है। अगर कोई मुफ्ती ये फ़तवा देता है तो उसकी ज़बान खींच ली जाए। बहुत अच्छी बात इन्होंने कही। गरचे आला हज़रत ने गलाज़त निकाली है फतावा रज़विया के अंदर, गरचे आला हज़रत ने काफिर और मुर्तद करार दिया है, लेकिन उनकी भी बात नहीं मानी जाएगी। इन्होंने आला हज़रत का भी इनकार कर दिया। फतावा रज़विया के अंदर वहाबियों के मुतालिक, देवबंदियों के मुतालिक जो जो बातें लिखी गई हैं वो यकीनन काबिल जुर्म है। इन तमाम चीज़ों के मुतालिक बास पुरस किया जाएगा क़यामत के दिन। तो इन्होंने कहा कि कोई भी काफिर होता नहीं है। तो पता ये चला कि आला हज़रत का जो फ़तवा है वो बिल्कुल बेबुनियाद फ़तवा है, उसे नहीं माना जाएगा। और बाकायदा ऐसे लोगों को तालीम दी जाती है, ट्रेनिंग दी जाती है उनके पीरों की तरफ से, उनके रहनुमाओं की तरफ से कि तुम दहशतगर्दी आम करो, तुम फितना फसाद को जन्म दो। आपने कभी भी देवबंदी हजरात को ये काम अंजाम देते हुए नहीं देखा होगा, न किसी और मसलक के लोगों को, बल्कि ये पहली मर्तबा बरेलवी हजरात से ये फितना रूनुमा हुआ है। अब हम दुआ कर सकते हैं इन लोगों के लिए। एक तो इन्होंने दीन के अंदर नई नई चीज़ों का ईजाद करके दीन का पूरा बेड़ा गर्क कर दिया। अब ये लोग गुंडागर्दी पे उतर चुके हैं। यही बात अगर हम लोगों की तरफ से कही जाए तो हम लोगों को गालियाँ दी जाती है, हम लोगों को डराया जाता है, धमकाया जाता है
اور زبان بند رکھنے کی تلقین کی جاتی ہے۔ آج انہی کے عالم دین نے یہ بات کہہ دی ہے، اب تو ان لوگوں کو ماننا ہی پڑے گا۔ اب گالیاں دے کر دکھاؤ، اب انکار کر کے دکھاؤ، ہٹ درمی کر کے دکھاؤ، اب تمہاری گالیاں تمہاری ہی عالم دین کو پڑے گی۔ تو خدا را ایسے لوگوں سے اپنے آپ کو باز رکھیں اور اپنے آپ کی حفاظت بھی کریں، تاکہ جتنے لوگ اس مزاج کے ہیں ان کا خاتمہ ہو سکے، ان کو راہ راست پر لایا جا سکے۔ امید ہے کہ آپ کو یہ باتیں سمجھ میں آ گئی ہوں گی۔ اگلی ویڈیو میں ہم آپ سے ملاقات کریں گے، تب تک کے لیے خدا حافظ۔